जब जिम्मेदार अधिकारी जमीनी हकीकत जांचने उतरते हैं तो असर साफ दिखता है। ऐसे ही जब हरदोई के डीएम एमपी सिंह जिले की शिक्षा व्यवस्था जांचने निकले तो कई भूमिकाओं में दिखे। कभी अभिभावक नजर आए तो कभी टीचर, कभी अधिकारी की तरह पेच भी कसे। बच्चों से पढ़ाई और मिड डे मील की जानकारी लेने के बाद अध्यापकों को निर्देश दिया कि सभी बच्चों को स्कूल लाएं और सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आए। आप भी देखिए क्या कुछ हुआ जब डीएम पहुंचे सरकारी स्कूल। बच्चे हैं अभी। नमस्ते मैडम। प्रधानाध्यापक कौन है आप में से? आप हैं प्रधानाध्यापक हैं? क्या नाम आपका? भानु प्रताप सिंह। सब ठीक है? आप लोग कितने लोग हैं? 8 लोग। 8 लोग हैं। बच्चे कुल कितने हैं यहाँ? 107। 107। अभी नए बच्चों का एडमिशन कुछ हुआ है? जी सर, 8 8 हुए हैं। देखिएगा, गांव में जो भी गरीब परिवार हों जिनके बच्चे अभी तक स्कूल न पहुंच पाए हों, हर परिवार के लोगों से बातचीत करके उनके बच्चों को स्कूल में रजिस्टर जरूर करवाइए। बिल्कुल। कोई बच्चा छूटने ना। प्रधान जी हैं? जी सर। प्रधान जी से सहयोग लीजिएगा और यहाँ के पंचायत सहायक से सहयोग लीजिएगा, लेखपाल सेक्रेटरी सहयोग लीजिएगा। आप यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के? नहीं सर, हरदोई से। बाहर के हैं सर, हरदोई में। हरदोई रहते हैं ना, तो लोगों से आपकी जान पहचान होगी ही, आपको लोग पहचानते होंगे। हाँ। तो स्कूल चलो अभियान चल ही रहा है। जी सर। 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, जी। तो कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। नहीं सर, सारे बच्चों का एडमिशन जरूर कराइए। बिल्कुल सर। नमस्ते। बैठ जाइए आप लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही है आजकल? आपका नाम क्या है? कृष्णम सर। आपने आज स्कूल ड्रेस नहीं पहना? सर भूल गए। स्कूल ड्रेस पहनना भूल गए? सही बताओ, आपने स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहना? भूल गए या कोई और बात थी? कल पहन के आए थे हम। अच्छा, तो अब स्कूल ड्रेस जरूर पहनिएगा, ठीक है? बैठो। किस क्लास में हैं आप? 7 में। आपका नाम क्या है? किस क्लास में हैं आप? 8th में। बैठिए। सबके पास किताबें हैं? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसके पास किताब ना हो? किताबें मिल गई सबको? यस सर। बैग है सबके पास? यस सर। कॉपी? यस सर। पढ़ाई अच्छी लग रही है? यस सर। टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं? यस सर। मैं कुछ पूछूं आप लोगों से? पूछें? यस सर। हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए। मैं जिसे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ बेटा। आप बताइए। हाँ, सही बता रहे हैं आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हो। चलो ये पूरा बताएंगे, आप बताइए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। गुड। क्या बताया? फिर से बताइए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आप ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं? आपने सुना बेटा? सुना? क्या नाम है देश के राष्ट्रपति महोदय का? गुड। देश के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल महोदया का, सबका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है? बैठिए। और कुछ पूछूं? आप लोग पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है बीच में? आप उठिए। बीच में क्या लिखा हुआ है? आप पढ़िए पूरा। हैं? चेहरे की हड्डियां। गुड। आगे क्या लिखा है? कपाल की हड्डियां। और आगे क्या लिखा है? पैर की हड्डियां। पैर की हड्डियां। गुड। बैठ जाइए आप खड़े होइए। ये क्या लिखा है? पढ़िए। पढ़ लेते हैं? नहीं पढ़ पा रहे हो? पीछे क्या लिखा है? इंकलाब जिंदाबाद। हैं? इंकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए बैठिए। टीचर कौन है? क्लास टीचर कौन है यहाँ के? नहीं, क्लास टीचर आप हैं। कितने बच्चे हैं क्लास 7 में? 149। ओनली 49। ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों को? अच्छा बच्चों, ये बताओ, दोपहर में आप लोगों को मिड डे मील मिल रहा है? खाना मिल रहा है? मिलता है ना? अच्छा लगता है खाना? पेट भर जाता है? आज क्या बना था? खिचड़ी।
तहरीर अच्छा लगा था? किसको अच्छा नहीं लगा था? बताओ, तुमको अच्छा लगा था बेटा? भरपेट खाया था? रोज मिलता है? अच्छा लगता है ना? ठीक है। अभी बुक सबको मिल गई है? वो प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। पंखे चलते हैं, बिजली? अच्छा, अभी लाइट नहीं है। अभी लाइट नहीं है। जनरेटर कहीं बाहर का चल रहा है, यहाँ का चल रहा है? बीआरसी का चल रहा है। शौचालय है ठीक? जी। आप लोग शौचालय जाते हो ना, टॉयलेट जाते हो? बाहर तो नहीं जाना पड़ता? पानी पीने की व्यवस्था है? प्यास लगने के बाद पानी कहाँ पीते हो? नल पे। वो बना होगा ना? ओके, ठीक है। अपने देश के महान वैज्ञानिकों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, इन सब के नाम पे रखवाया। जो भी आप देखें, कल्पना चावला कक्ष, महाराणा प्रताप कक्ष, फिर इधर भगत सिंह कक्ष, पूरे जनपद के सभी क्लासरूम्स के मेन गेट पर, मेन डोर पे लिखवाया है। दो चीज़ों पे हमें विशेष फोकस करना है। एक तो हमारे बच्चे ड्रेस पहन के आए, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो बिना ड्रेस के आए। उससे क्या होता है, एक तो बच्चों में अनुशासन की भावना होती है और सारे बच्चे इक्वल होते हैं, सब समान दिखते हैं, तो बच्चों में भी एक अच्छी भावना विकसित होती है, अनुशासन की भावना विकसित होती है, तो सारे बच्चे हमारे वेल ड्रेस्ड हों। दूसरा, उनके जो जूते मोजे हों वो भी साफ़ सुथरे हों। उनको हमें बताना चाहिए कि बेटा आप आपका जूता साफ रखो, जूते को पॉलिश करो। अगर नहीं ब्रश हो पाया घर पे तो किसी गंदे कपड़े से, कोई ऐसा कपड़ा हो जो निकाला गया हो, उसे साफ करके आएँ। हमें बच्चों में एक अच्छा कल्चर डेवलप करना होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए, बच्चे अपना ड्रेस अच्छे से रखें। किसी का कलर टेढ़ा तो बताओ भाई बच्चों अपना कलर ठीक करो। तो आप जब बताओगे 1 2 दिन, 3 4 दिन, 1 महीने बाद, फिर बच्चों के अंदर वो संस्कार के रूप में आ जाएगा। फिर जब वो बड़े होंगे ना तो बताएंगे कि हमारी जो क्लास टीचर हुआ करती थी वो हमें अपने ड्रेस को ठीक रखना सिखाती थी, हमें अपने जूते मोजे को ठीक पहनना सिखाती थी। सर काफ़ी अच्छी पढ़ाई आपने दी हमको, लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाई का एक पार्ट वह भी है, बच्चे में एक अच्छा संस्कार भी विकसित हो, तो इसका भी ध्यान रखिए आप लोग। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको किताब कॉपी सब कुछ मिल जाती है, बट उसका रखरखाव ठीक नहीं करते। दोनों आप बताना चाहिए, नहीं इसको कवर रख लो, एक बैग में अच्छे से रखो, बैग साफ़ सुथरा हो, बैग को कैसे आप उठाओ, फिर कैसे आप अपने कंधे पे टांगो, ये सब भी बच्चों को सिखाना पड़ता है। केवल ये नहीं कि आपने क्लास लिया और घर बाहर चले आए। जैसे अब ये सब बच्चे हैं, इन्हें सबको बताना पड़ेगा कि आप अपने ड्रेस को कैसे रखो, जूते मोजे पहन के आओ। इनके अभिभावकों से आप लोगों की पेरेंट्स टीचर मीट होती होगी, आप बुलाते होंगे इनके माँ बाप को, तो उन बच्चों को भी बुलाइए, उनके पेरेंट्स को बुलाइए, सबको बताइए कि जूते मोजे पहन के आए सब, ठीक है ना? कवर के लिए तो सर आज ही हमने बोला था, कॉपियाँ नहीं बनी इनकी। हाँ ठीक है, हमने कहा कवर नहीं ठीक है, बना के बना हाँ ठीक है। आप लोगों की सुबह प्रार्थना होती है? प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना में गाते हैं? वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, यही सुनाते हैं आप लोग? याद है आप लोगों को? हाँ, इसका मतलब, इसका अर्थ भी समझिएगा आप लोग, ठीक है? ये हेडमास्टर से मेरा अनुरोध है कि आप इसकी मीनिंग भी बच्चों को समझाइए। एक दिन ब्लैक बोर्ड पे लिखिए, बहुत अच्छी प्रार्थना है ये, और उसकी मीनिंग और उसका अर्थ समझाइए बच्चों को कि उसकी मीनिंग क्या है। फिर बच्चों को जब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो फिर वो याद हो जाएगा उनको। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको शायद याद ना हो, ठीक है? और खूब मेहनत से पढ़ाई करना आप लोग, ठीक है? यहाँ से जाने के बाद घर पे भी पढ़ाई करते हो? पढ़ते हो? अपना होमवर्क पूरा करके लाते हो? जो भी आपके क्लास टीचर होमवर्क देते हैं, होमवर्क जरूर पूरा करना और पढ़ाई में मेहनत करना। मेहनत करके जो बनना चाहते हो बनो, और अपने माँ बाप का, अपने घर परिवार का, अपने जनपद का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करना, ठीक है? करोगे? कितने लोग हैं? अभी तक इनका ड्रेस का पैसा सबके खाते में चला गया या कोई बच्चा बचा है? 1 अप्रैल से सब नया सत्र शुरू हुआ है। हाँ, इसका तो अब जाएंगे, इससे पिछले सब का चला। पिछले साल का कोई पेंडिंग नहीं है। लक्ष्य हमारा ये है कि 100% बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाए जो छूटे हुए बच्चे हैं। आपको ग्राम पंचायत वाइज, ग्राम प्रधान के साथ वर्चुअली मीटिंग करके या जैसे भी है, आपको ये इंश्योर करना है कि गांव का वो परिवार जो अपने बच्चों को अपने साथ काम पे लेके चले जाते हैं कभी कभी, या उन्हें लगता है कि यार बच्चा क्या ज़्यादा पढ़ाएं, पैसा खर्च होगा,
तो उन्हें ये मैसेज देना है कि नहीं, बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा दे रही है, स्कॉलरशिप उन्हें दे रही है, उन्हें EMDM दे रही है, उनके लिए स्कूल ड्रेसेस दे रही है, जूते मोजे दे रही है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दे रही हैं, कुछ नहीं लगना उनका, केवल उनके बच्चे आएँ और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और ये तब हो पाएगा जब हमें एक एक परिवार को आइडेंटिफाई करना होगा, प्रधान जी के साथ बैठ करके, वहाँ के अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके, लोगों के साथ बैठ करके, ऐसे कौन सा परिवार है गांव में, ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें से एक भी बच्चा बचा हुआ। टीचर्स डोर टू डोर जी हाँ, जाते हैं सर। कुछ टीचर ऐसे होंगे जो इसी गांव के होंगे, उन्हें भी पता होगा। और ये काम एक दिन का नहीं है, ये काम एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन का है। कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए। जब आप एक एक परिवार को कागज़ पर आइडेंटिफाई करोगे, जैसे वोटर लिस्ट होती है ना, एक एक मतदाता को आइडेंटिफाई किया जाता है, वैसे ही एक एक परिवार को आइडेंटिफाई करना है कि उस परिवार में छोटा बच्चा कितने हैं और कितनी उम्र के हैं। अगर उस बच्चे की उम्र स्कूल आने लायक हो गई है तो वो बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया। अगर नहीं गया है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसके परिवार से संपर्क करें, बच्चों को स्कूल लाएं, रजिस्टर करें, और बताना भी है हमें कि भाई सरकार आपको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तैयार है, सरकार शिक्षा दे रही, आप आइए। सब कुछ सरकार की तरफ से फ्री है, बस आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना। और ये हर परिवार, हर विलेज वाइज आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और इसमें हर सप्ताह जितने भी आपके प्रधानाध्यापक हैं, एक वर्चुअल मीटिंग कर लिया करो। ठीक सर। सुबह जब भी टाइम मिले 10-11 बजे के आसपास। अभी स्कूल आवर क्या है? स्कूल सुबह 8 से 2। 8 से 2 है, तो उसी दौरान 1 घंटे आप आधे घंटे बैठक कर लो, ठीक सर। एक एक विद्यालयवार। कुल इस ब्लॉक में कितने विद्यालय हैं? इसमें 243 है। 243 है। 243 से आप 2 बार में बैठक कर सकते हो, एक बार लगभग 125, एक बार लगभग 125। 2-2 मिनट लगेगा बातचीत करने में, बिल्कुल सर। ठीक है। बट ये है कि स्कूल चलो अभियान को पूर्ण सफल बनाना। बिल्कुल सर। हाँ, ये ध्यान रखना। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।